और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रही है, इस बीच आ रही है, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आंदोलनकारियों का वापस घर लौटना जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से तंबू जो है वो अब धीरे धीरे करके हट रहे हैं। रास्ता जो है वो सामान्य तौर पर खोल दिया गया है और आवाजाही जो है वो लोगों की अब शुरू हो रही है। तो घर लौटने पर किसानों का स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंदोलनकारियों का वापस घर लौटना जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से जो तंबू हैं अब वो हट रहे हैं। पुलिस ने भी सीमेंटेड बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर हटानी शुरू कर दी है। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, घर लौटने पर अब किसानों का जो स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलनकारियों का वापस घर लौटना जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो घर लौटने पर किसानों का स्वागत हो रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आंदोलनकारियों का घर लौटना जो है वो जारी है, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बीच सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से तंबू हट रहे हैं। इसके बारे में बातचीत करेंगे सब, क्योंकि इकट्ठे नहीं हुए ना सब, अभी तो एक हफ्ता तो जाने में लग जाएगा सब लोग। और 15 जनवरी का टाइम ये रखा कि क्या चीज़ें होगी, कोई काम रहेंगे या नहीं रहे, आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो वो 15 जनवरी को पहली बैठक एसकेएम की आंदोलन के बाद में होगी। तो फिलहाल घर वापस लौटना जो है आंदोलनकारियों का शुरू हो चुका है और जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य यहाँ पर अब नजर आ रहा है, क्योंकि जो किसान है वो अब धीरे धीरे कर वापस घर लौट रहे हैं। हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बीच गाजीपुर से हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए, राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है? किसानों में खुशी भी है और एक उम्मीद भी है कि चलिए ठीक है, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला, अपने हक, अपने संघर्ष को इन्होंने आगे बढ़ाया और वो रंग भी लाया, लेकिन अब आगे की उम्मीद भी है कि जो और अन्य मांगे हैं उस पर अब सरकार ठोस तौर पर विचार करेगी। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार द्वारा एक भरोसा दिलाया गया और लिखित रूप में जो एक दस्तावेज है वो उपलब्ध कराया गया। उसके बाद जो है किसानों ने खुशी खुशी घर जाना शुरू किया और लिहाजा कल की तस्वीर, कल से लेकर लगातार किसान जो है घर की वापसी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब के किसान हो या फिर अन्य स्टेट के, हर बॉर्डर से जो है किसान अपने घरों की वापसी कर चुके हैं। लगभग 90% किसान जो है घरों की वापसी कर चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनीपत का सिंगू बॉर्डर के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर बिल्कुल दूर जहाँ तक नजर जाती है वहां तक कोई भी किसान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक का एरिया जो है वहां पर जो है कुछ किसान है, एक दो झोपड़ी जो है वो बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से किसान यहाँ से गए, यहाँ पर काफी गंदगी के ढेर, गंदगी के जिस प्रकार से वो सामान है वो यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है, तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से किसानों द्वारा घर की वापसी स्थानीय उद्योगपतियों को भी काफी खुशी है, उनके चेहरों पर मुस्कान है वो देखी। और बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था भी अब दुरुस्त हो गई है, लगातार ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर सुचारू देखा जा सकता है। ये देखिए तस्वीर, जिस प्रकार से ट्रैफिक जो है अब वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किसी भी प्रकार की परेशानी अब यहाँ पर ट्रैफिक को नहीं है। हालांकि हाईवे जो जिस प्रकार से खराब हुआ है उसको लेकर कुछ समय जरूर लग सकता है, महीना लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कार्य जो है अब पूरी तरह से लगातार दिशा निर्देश देकर की जा रही है और प्रशासन जल्द ही रोडों का निर्माण जो है, चाहे वो स्थानीय रोड हो या फिर हाईवे के निर्माण को दुरुस्त करने की बात हो, तो तमाम प्रकार की कार्य जो प्रशासन द्वारा अब कर ली गई है और जल्दी ही लोगों को एक बार फिर जो पहिया वाहनों का जो पहिया जो रुक गया था, स्थिर हो गया था, अब एक बार फिर सरपट दौड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि 45 मिनट का रास्ता जो 3 से 4 घंटे में किसान आंदोलन के कारण तय होता था, एक बार फिर 45 मिनट का रास्ता वो शीघ्र जो है वो हो पाएगा, क्योंकि जी बिल्कुल सामान्य लोगों ने भी राहत की सांस ली है और खासकर जो उद्योग धंधे यहाँ पर काफी हद तक प्रभावित हुए थे उनको भी काफी ज्यादा राहत अब मिली है, क्योंकि रास्ते जो है वो खुल गए हैं, आवाजाही शुरू हो गई है। प्रवीण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
प्रवीण, फिलहाल वहां पर टिकरी बॉर्डर की कैसी स्थिति है, क्या तस्वीर है? क्योंकि अब किसान जो है वो वापस अपने घर को लौट गए हैं और इसी उम्मीद में कि उनकी जो मांगे हैं अब वो भी पूरी, यहाँ पर बाकी मांगे भी पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन फिलहाल आप वहां की तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों को दिखाइए कि फिलहाल अब किस तरीके की तस्वीरें वहां पर हैं। अंजलि, टिकरी बॉर्डर से अच्छी खबर यह है कि महज कुछ घंटे बाद भी कहें तो ये टिकरी बॉर्डर का रास्ता आवागमन के लिए पूरी तरीके से खुल जाएगा। आपको सीधी तस्वीरें मौके की दिखा देता हूँ कि जो आखिरी टेंट था, जो लंगर लगा हुआ था टिकरी बॉर्डर स्टेज के साथ जीएसओ का, सबसे पहले ये लंगर लगा था और सबसे आखिर लंगर अब हटा जा रहा है। जो सीटें बची हैं उसको हटाने के बाद जो जेसीबी दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाई गई है उसके जरिए यहाँ पर पूरी तरीके से सफाई कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो भी आपस में बात कर चुके हैं। जैसे ही ये रास्ता क्लियर होगा, ये रास्ते टेंट हटेगा, उसके बाद जो एसआई बैरिकेड लगे हैं ये एसआई बैरिकेड भी हटा दिए जाएंगे और आवागमन के लिए पूरे तरीके से रास्ता खोल दिया जाएगा। दिल्ली की तरफ जो 7-8 लेयर की बैरिकेड हुई थी तो पक्के बैरिकेड लगाए गए थे, रात के समय उनको हटाया गया। जो सीले जमीन में डाली गई थी उनको भी हटाया गया। फिलहाल दोपहिया वाहनों के लिए आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, जो टिकरी बॉर्डर पर काफी पहले से ही शुरू हो गया था। लेकिन अब इसकी स्थिति ये है कि 4 व्हीलर्स के लिए जो रास्ता है, हमारे व्हीकल्स के लिए आवागमन का जो रास्ता है वो कुछ घंटे बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा। दिल्ली का जो एनसीडी टोल है, टोल बूथ के कर्मचारियों ने भी अपने टोल बूथ की सफाई शुरू कर दी है। आसपास जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंपों की सफाई भी शुरू होगी। पेट्रोल पंप वालों ने जो क्योंकि सीएनजी स्टेशन भी है, सीएनजी पंपों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। सीएनजी और पेट्रोल पंप भी अगले कुछ घंटों बाद शुरू हो जाएंगे और टिकरी बॉर्डर से अच्छी और सुखद खबर यह है कि आवागमन के लिए एक महज घंटे भर बाद ये रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, बने रहिए आप हमारे साथ। हैदर भी लगातार हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए हैं। अब हैदर, फिलहाल क्योंकि हमने टिकरी बॉर्डर की और सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देख ली हैं, गाजीपुर बॉर्डर जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा पूरे आंदोलन के दौरान, वहां पर फिलहाल कैसी तस्वीर? देखिए पूजा, देखिए अंजलि, जिस तरीके से आपने मुझे बताया मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से। गाजीपुर यूपी गेट ही एक इसलिए खास था क्योंकि गाजीपुर यूपी गेट में बहुत लंबी तादाद में जो पंडाल लगे हुए थे, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये अंतर था। यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखो मेरे पीछे पंडाल है अंजलि, इस पंडाल को जो यहाँ पर मेन मंच था जहाँ से संचालित किया जाता था वो सब क्लियर हो चुका है। तैयारी करने में लग रहे हैं, समेटने में लग रहे हैं। इसके साथ ही ये वही पंडाल है जहाँ पर लंगर चलाया करते थे। लगभग 50% लोग जो है वो किसान अपने घर वापस जा चुके हैं। लगभग 50% जो किसान बचे हुए हैं वो अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। देखिए जिस तरीके से आप देख रही हैं, यहाँ पर पहले पंडाल हुआ करते थे, बड़े बड़े पंडाल हुआ करते थे, बड़े बड़े लंगर हुआ करते थे पहले दिन से, लेकिन अब कुछ नहीं है। जो टेंट थे वो हट चुके हैं 50%। राकेश टिकैत जो है, राकेश टिकैत भी यहाँ पर सुबह से घूम रहे हैं। वो लगातार लोगों से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि लोग उन्हें पन्नी ना जलाएं, जो कूड़ा हो रहा है उसको एक तरफ रख दें ताकि जो सफाई करने में कोई दिक्कत ना आए। प्रदूषण को लेकर भी उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा काम न करें, आग ना जलाएं ताकि वो प्रदूषण फैले। और वही बात अगर अंतिम बात की जाए तो गाजीपुर यूपी गेट की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो किसान थे उन किसानों ने शांतिपूर्वक जब आंदोलन किया था, उसके साथ ये जो लंगर चला था, आज वो लंगर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अब भी चल रहा है। लोग अब भी लंगर को खा रहे हैं। मैं दिखा दूं यहाँ पर कि ये लंगर अभी भी चल रहा है। ये जब तक किसान यहाँ रहेंगे, जब तक यहाँ पर ये माहौल रहेगा, यानी कि आंदोलन पे लोग जो लंगर वाले अब तक अपना सामान समेट कर नहीं पहुंचते, जब तक ये चलता ही रहेगा लंगर। और ये पहले दिन से ही चलता आ रहा है। अगर बात की जाए अंजलि जी, तो जहां एक तरफ किसान अपने घर लौट रहे हैं, वहीं जब हमने आम जनता से इस बारे में बात की, जो लोग गरीब तबके के लोग थे, जो डेली इस हाईवे से आना जाना दिल्ली से करते थे, नोएडा करते थे, नोएडा वाले, दिल्ली वाले गाजियाबाद आया करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना करना पड़ा इस 1 साल के अंदर। लेकिन अब जब ये पता लगा है उनको कि 15 तारीख के बाद ये रोड खोल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। क्योंकि किसानों के आंदोलन के तहत उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस रास्ते को कवर करने के लिए दिल्ली जाने के लिए तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर का अंतर करना पड़ता था। उसमें भी भारी जाम का सामना करना पड़ता था। अब कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिलने वाली है क्योंकि रोड शुरू हो जाएगा। और रही बात अंजलि, सफाई करने में भी तकरीबन ये 15 तारीख ऐसे ही आएगी कि कम से कम 15 तारीख तक ये कंप्लीट हो पाएगा। देखिए मैं आपको पीछे दिखा दूं कि कैमरा पर्सन से दिखाएंगे, पीछे राकेश टिकैत है जो चल रहे हैं, बराबर सबसे वार्ता कर रहे हैं और जाने की तैयारियों के बारे में जायजा ले रहे हैं। जो सामान रखा जा रहा है उसको लेकर भी जायजा ले रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन भी कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सहयोग किया है उनको।
और यही वजह है अंजलि के यहाँ आंदोलन जो है बहुत बड़ा रहा। मेरे साथ मेरे सामने वो है राजवीर जादौन जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी बिल्कुल सर, मंच पर आज 1 साल बाद, 1 साल से ज्यादा हो गया, मंच खाली हो रहा है, तो सर कैसा लग रहा है? प्रकृति का नियम है, सृजन और विध्वंस लगा रहता है। आंदोलन था तो यहाँ हम लोग था, हमारा आंदोलन का समापन है तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो हटाया जा रहा है। लग तो खराब रहा, लग जिस चीज को बनाया उसको बिगाड़ना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है वो करेंगे। आप सुबह से आज निकले हुए हैं और लोगों से वार्ता कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं पिन्नी ना जलाएं, कूड़ा ना जलाएं, लोगों से अभिवादन भी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, हम सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, प्रदूषण का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे किसी प्रकार से कुछ नुकसान हो किसी का। तो पन्नी जलाने का, कूड़ा उड़ा का सब हटवाएंगे, कूड़ा में जाएगा, पन्नी में जाएगी, इसका पूरा प्रबंध करेंगे, किसी प्रकार से कुछ अव्यवस्था। कब तक लगता है कि आप यहाँ से रोड पूरा खाली हो जाएगा, लोगों के लिए आवाजाही हो जाएगी? 3-4 दिन तो लगेंगे, पूरा सिस्टम लगा हुआ, जल्दी कर। देखिए अंजलि, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 किलोमीटर का ये अंतर था जहाँ पर 3 लेन इस हाईवे की थी और तीनों लेनों पर नीचे से लेकर ऊपर तक 1.5 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा जाम था। ये रास्ता बिल्कुल आवाजाही बिल्कुल यहाँ पर बंद थी क्योंकि पंडाल बहुत बेहिसाब थे यहाँ पर। जी अंजलि, बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो हैं, क्योंकि विकासपुर बॉर्डर में वापसी की जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं और खासकर बारीकी से सारे काम जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। राम, स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला, काफी कुछ लोगों ने देखा, खासकर जो आसपास के इलाके में जो लोग रहते थे, कारखाने थे, वहां पर उद्योग धंधों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं अब स्थानीय? राम, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं स्थानीय लोग? ये बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से देश की लाइफ कहने वाला ये हाईवे NH 44 इसे जो है पाकिस्तान तक जाता है और ये पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर सुचारू हो गया है। लेकिन बात करें राई, कुंडली और रातूपुर और बड़े इंडस्ट्री एरिया, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। हालात ये हुए थे कि 32% जो उद्योगपति थे वो यहाँ से पलायन कर गए थे, उन पर ताला लग गया था, फैक्ट्रियों पर ताला लग गया था और स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी खत्म हो गई थी, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। तस्वीरें कुछ इस कदर थी कि लोग दुकानें बंद करके किसी अन्य स्थान पर रोजी रोटी की तलाश में घूमना शुरू हो गए थे। हालात ये भी थे कि लोग जो है ये तक कहने को मजबूर हो गए थे, आखिर कब किसान यहाँ से हटेंगे, कब वो यहाँ से बिल्कुल राहत सांस लेंगे। और लिहाजा जैसे ही किसान कल यहाँ से जाना शुरू हुए, चाहे उद्योगपति हो या फिर शिक्षा जगत से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो हो या फिर स्थानीय दुकानदार, स्थानीय लोग, तमाम लोगों के चेहरे पर एक खुशी देखी जा सकती है। जहाँ 50% से ज्यादा उद्योग और दुकानदारों की दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई थी, बंद हो गई थी, अब वो एक बार फिर कहीं न कहीं पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। और खुशी इस प्रकार भी देखी जा रही है कि अब रास्ते सबके लिए खुल जाएंगे। दिल्ली तक का जो सफर है सोनीपत के लोग करीबन 45 मिनट में तय करते थे, लेकिन आंदोलन के चलते 3 से 4 घंटे भी बड़ी मशक्कत से जो है दिल्ली पहुंचते थे और कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती थी। और ये पूरी तरह से हाईवे ऐसा था जो लाइफ लाइन कहा जाता है, देश की लाइफ लाइन, जो कि जम्मू कश्मीर जाना हो या फिर पाकिस्तान जाना हो, तमाम प्रकार की बसें या फिर अन्य वाहन जो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। औद्योगिक क्षेत्र जो है वो काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। और मैं आपको बता दूं कि कुंडली का एक किसान, प्रतिष्ठित किसान जो है राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया था, कमल सिंह चौहान, जिसका विदेशों में जो है व्यापार था, विदेशों में जिसकी सब्जियां जाती थी। इवन जो है काफी किसान ऐसे हैं जो यहाँ से अपनी सब्जियां की सप्लाई जो है विदेशों में भेजते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से तब हो गया था। लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो हर महीने उन्हें उठाना पड़ता था। एक बार फिर उनकी जो सब्जियां हैं वो विदेशों तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं उनका व्यापार जो है फलीभूत होगा, उन्हें खुशी होगी, क्योंकि इस प्रकार के किसान भी कहीं ना कहीं परेशान जरूर था। स्थानीय किसान जो आंदोलन में अपनी सहभागिता दे रहा था, लेकिन कुछ प्रतिष्ठित किसान जो लंबे समय से अच्छी खेती कर रहे थे, प्रतिष्ठित खेती कर रहे थे, वो किसान कहीं ना कहीं परेशान जरूर नजर आए थे, क्योंकि आने जाने के लिए जो वाहन यहाँ से सब्जियां लेकर जाते थे वो आना जाना बंद हो गया था। इवन बहुत सारी परेशानी सब की थी
और सबके चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है और कहीं ना कहीं अब रास्ते अच्छी तरह से दुरुस्त हो जाए। लेकिन स्थानीय लोगों की एक परेशानी ये भी है कि उनके गांव से तमाम प्रकार का ट्रैफिक, चाहे छोटे वाहन हो या फिर हैवी व्हीकल्स हो, वो बिल्कुल 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 राम, आम लोगों ने काफी ज्यादा राहत की सांस यहाँ पर ली है। प्रवीण, क्योंकि जाहिर तौर पर अब स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई है, लेकिन आगे की रणनीति जो है वो किसानों की तरफ से साफ कर दी गई है कि अभी हम जा जरूर रहे हैं, स्थगित यहाँ पर की गई, लेकिन 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी। जाहिर तौर पर आगे अभी पूरी तरीके से जो स्थिति है वो अभी साफ नहीं की है, किसानों ने घर वापसी जा तो रहे, लेकिन एक ये भी बात कह गए हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन आगे हो सकता है। बिल्कुल अंजलि, किसान नेताओं ने साफ किया था कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, आंदोलन स्थगित हो रहा है। और स्थगित इसलिए क्योंकि सरकार से जिन बातों को लेकर समझौता हुआ है, उन समझौते की समीक्षा होनी है कि सरकार ने वो बातें जो कही थी, जो लिखित में दी है, वो पूरी की हैं या नहीं की हैं। इसको लेकर 15 जनवरी को एक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होती। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये भी तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो पंजाब, हरियाणा और तमाम देश के किसान संगठनों से मिलकर, देश के तमाम किसान संगठनों से मिलकर बना है, उस संयुक्त किसान मोर्चा को भी जिंदा रखा जाएगा। इसलिए जो 15 जनवरी की पहली बैठक है, उसके बाद भी इस तरह की बैठकें होती रहेंगी। किसान आंदोलन का एक पड़ाव खत्म हुआ है। जिस तरीके से टिकरी बोर्ड से जो किसान नेता निकले थे पंजाब के, उन्होंने बताया कि पंजाब में किसानों की कर्ज माफी की लड़ाई लड़नी है। उसके बाद पंजाब में भी आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि कर्ज माफी का ऐलान पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया था और उस वादे को पूरा नहीं किया। इसकी लड़ाई भी पंजाब के किसान लड़ेंगे। जो किसानों की लड़ाई है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। एमएसपी पर जो कमेटी बननी है, उस कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट लागू हो पाएगी। तमाम ऐसे सवाल है किसानों के ऊपर, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो किस तरीके से वापस होंगे, किसानों को मुआवजा कैसा मिलेगा, इस तरीके से बहुत सवाल है जिनको लेकर किसान संगठन लगातार बैठक करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन खत्म हो रहा है, आंदोलन स्थगित हो रहा है, उससे आम आदमी को काफी राहत मिली है। बिल्कुल राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी 15 जनवरी को भी एक बैठक होने जा रही है किसानों की, और हैदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, फिलहाल अभी की स्थिति तो ये है कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी किसान जो है वो वापस जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा अगर मांगे नहीं मानी जाती है, इसको लेकर भी स्थिति आंदोलनकारियों की तरफ से साफ कर दी गई है। देखिए अंजलि, राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि 15 जनवरी जो है उनकी संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग है। उस मीटिंग में वो शामिल होंगे, सरकार से बात रखेंगे, और सरकार उनकी बातों को नहीं मानता तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के दौरान जितने भी किसान नेता हैं, जितने किसान संगठन है, वो एक हो चुके हैं। और इतनी भारी तादाद में ये जो आंदोलन था, राकेश टिकैत ने मंच पे कहा था कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना हमें इतना जन सैलाब का सहयोग मिलेगा और हमारी जो कहीं ना कहीं इससे जो संगठनों में आपस में मतभेद था वो खत्म होने के बाद भाईचारा बनेगा। अब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं, अगर सरकार बात नहीं मानती, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी किसानों के मुद्दों को लेकर, तो आंदोलन इससे ही बड़ा हो सकता है। क्योंकि अब जो यहाँ से आंदोलन स्थगित करने के बाद किसान अपने घर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भाईचारा साथ लेकर जा रहे हैं। और किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि बेशक अगर सरकार हमारी बात मान भी लेती है, तो ये भाईचारा कायम रखने के लिए हम किसान सम्मेलन हमेशा रखते रहेंगे और सभी लोगों को एक साथ एकजुट एक मंच पर बुलाते रहेंगे। तो साफ तौर पर जाहिर है अंजलि कि ये किसान नेताओं का साफ तौर पर ये मन बना लिया है कि अपनी मांगों को लेकर ऐसे धरने हमेशा होते रहेंगे। या तो सरकार उनकी बातों को माने, अगर नहीं मानते तो इससे बड़े आंदोलन अब देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका, राम आपका और प्रवीण आपका इस तमाम